हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी विद पूजा मैम। आज की इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 2 हिंदी की बुक सारंगी का पाठ 11। इस पाठ का नाम है बैंगनी जोजो। ये पाठ भी रंगों पर ही आधारित है। आइए इसको पहले हम पढ़ते हैं, समझते हैं, फिर इसके हम प्रश्नोत्तर करेंगे। मिलकर पढ़िए पाठ 11 बैंगनी जोजो। इस कहानी में सफेद रंग का कुत्ता है जिसका नाम है जोजो। उसके शरीर पर बैंगनी रंग के धब्बे पड़ जाते हैं। अब वह धब्बे कैसे पड़ते हैं, क्यों पड़ते हैं और किस किस से वह पूछता है कि ये धब्बे मेरे शरीर पर किसने लगाए हैं, तो आइए इस कहानी के माध्यम से जानते हैं। वास्तव में ये कहानी रंगों की पहचान कराने के लिए है। ओके, जोजो एक सफेद कुत्ता था। यह जोजो, यह सफेद कलर का कुत्ता है। वह एक पेड़ के नीचे सो रहा था। ये पेड़ है और ये पेड़ के नीचे सो रहा है। तो सोते समय वह किस तरह की आवाजें कर रहा था, जैसे खर्राटे लेते हैं, घर घर। ये देखिए, ये खर्राटे की आवाज आ रही है इसकी। वह जग गया। भौं भौं, किसने दिए मुझे बैंगनी धब्बे। अब जोजो उठकर बैठ गया। उसने देखा कि उसके शरीर पर बैंगनी रंग के धब्बे हैं। वह कहने लगा, भौं भौं, किसने दिए मुझे बैंगनी धब्बे। उसने देखा एक बादल को आकाश में धीरे धीरे चलते हुए। उसने आकाश की तरफ देखा, वहां एक बादल चल रहा था धीरे धीरे। बादल बादल, क्या तुमने दिए मुझे बैंगनी धब्बे। हे बादल, क्या तुमने मुझे ये बैंगनी कलर के धब्बे दिए हैं। नहीं, बादल बोला, मैं तो सफेद हूँ। बादल हट गया। बादल ने कहा, नहीं, मैं तो सफेद हूँ, मीन्स मैं सफेद कलर का हूँ, मैं तुम्हें बैंगनी धब्बे कैसे दे सकता हूँ। जोजो ने ऊपर सूरज को देखा। अब जोजो ने ऊपर देखा तो वहाँ सूरज था। सूरज सूरज, क्या तुमने मुझे दिए बैंगनी धब्बे। उसके बाद वे सूरज से पूछता है, सूरज सूरज, क्या तुमने मुझे ये बैंगनी धब्बे दिए हैं। नहीं, सूरज बोला, मैं तो पीला हूँ। सूरज ने कहा, मैं तो पीले रंग का हूँ, मैं तुम्हें बैंगनी धब्बे कैसे दे सकता हूँ। कोए कोए, क्या तुमने दिए मुझे बैंगनी धब्बे। नहीं, कोआ बोला, मैं तो काला हूँ। उसके बाद वह कोए से पूछता है कि कोए कोए, क्या तुमने मुझे बैंगनी धब्बे दिए हैं। कोआ बोलता है, नहीं, मैं तो काला हूँ, मैं काले रंग का हूँ, मैं तुम्हें बैंगनी धब्बे कैसे दे सकता हूँ। गुब्बारे गुब्बारे, क्या तुमने दिए मुझे बैंगनी धब्बे। उसके नहीं, गुब्बारा बोला, मैं तो लाल हूँ। गुब्बारा बोलता है, नहीं, मैंने तुम्हें बैंगनी धब्बे नहीं दिए, मैं तो लाल रंग का हूँ। उसके बाद जो आगे बढ़ता है, उसे घास दिखाई देती है। वह पूछता है घास से, घास घास, क्या तुमने दिए मुझे बैंगनी धब्बे। हे घास, क्या तुमने मुझे बैंगनी कलर के धब्बे दिए हैं। नहीं, घास बोली, मैं तो हरी हूँ। घास बोलती है, नहीं, मैं तो हरे रंग की हूँ, मैं तुम्हें बैंगनी धब्बे कैसे दे सकती हूँ। बेचारा जोजो, किसने दिए मुझे बैंगनी धब्बे। बेचारा जोजो करके रोने लगता है और लौटकर अपने पेड़ के नीचे ही आ जाता है और सोचने लगता है कि ये मुझे बैंगनी धब्बे किसने दिए। टप टप टप, आहा, तो ये जामुन का पेड़ था। वह देखता है कि पेड़ के ऊपर से जामुन गिर रहे हैं टप 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 की आवाज से। उसके बाद वह समझ गया कि ये बैंगनी धब्बे उसके पास जामुन से आए हैं। अब वह समझ जाता है कि बैंगनी धब्बे उसके शरीर पर जामुन के पेड़ के फलों से ही लगे हैं। तो ये कहानी लिखी है समीरा जिया कुरैशी जी ने। अब आते हैं इसके प्रश्नोत्तर पर। पेज नंबर 43, सोचिए और लिखिए। इसमें है प्रश्न 1, कहानी में जोजो किस किस के पास गया, क्रम से लिखिए और चित्र बनाइए। अब कहानी में जोजो जिस जिस के पास गया था उसके हिसाब से हमें यहाँ पर क्रम से लिखना है और उनके चित्र बनाने हैं। तो सबसे पहले जोजो गया था बादल के पास। जोजो पहले बादल के पास गया, तो हम यहाँ पर बादल बनाएंगे। यहाँ हम सिंपल तरीके से इन बादल को बना देंगे। ओके, उसके बाद जोजो गया था सूरज के पास, हम यहाँ लिखेंगे, फिर वह सूरज के पास गया। ओके, अब यहाँ पर हमें सूरज बनाना है। इन सभी चित्रों को बनाकर इनमें हम रंग भर देंगे। बादल में होता है सफेद रंग, इसमें सफेद रंग भरेंगे। सूरज होता है पीले रंग का, तो इसमें हम पीला रंग फिल करेंगे। उसके बाद वह कोए के पास गया। ओके, अब यहाँ पर हम कोए का चित्र बनाएंगे। कोए का चित्र भी हम बहुत ही सिंपल तरीके से बनाएंगे।
ओके, ओए में हम ब्लैक कलर करेंगे, काला रंग। अंत में वह घास के पास गया। अब यहाँ हम बनाएंगे घास। घास भी हम सिंपल तरीके से ही बनाएंगे। और घास किस कलर की होती है? हरे रंग की। इसमें हम हरा रंग फिल कर देंगे। ओके, मीन्स हर चीज का अपना अलग रंग होता है। अब आते हैं क्वेश्चन 2 पर, पेज नंबर 44। कहानी में आए उन शब्दों को पढ़िए और वाक्य बनाकर अपनी कॉपी में लिखिए। कहानी में ये शब्द आए हैं भौं भौं, ऊ ऊ ऊ, टप टप टप। ये भौं भौं कुत्ते की आवाज होती है, ऊ ऊ ऊ रोने की आवाज है, और टप 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 कुछ गिरने की आवाज है। तो इनके वाक्य हम बनाएंगे। सबसे पहले भौं भौं, कुत्ता भौं भौं करके भौंकता है। उसके बाद है ऊ ऊ ऊ, ये रोने की आवाज है, ऊ ऊ ऊ, मेरी चॉकलेट किसने खाई। नेक्स्ट है टप टप टप, ये गिरने की आवाज है किसी सामान के, टप 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 पेड़ से जामुन गिरने लगे। पेज नंबर 44, चित्रकारी और लेखन। चित्रों में रंग भरिए। जो अगर इन जानवरों के पास जाता तो क्या बातचीत होती, लिखिए। अब यहाँ पर आपको 2 जानवर दिए गए हैं, भालू और ऊंट। अगर जो भालू और ऊंट के पास जाता तो उन दोनों के बीच में क्या क्या बातें होती। तो आइए इनको पहले हम लिख लेते हैं। तो जो भालू से क्या पूछता? भालू भालू, क्या तुमने दिए मुझे बैंगनी धब्बे? भालू, नहीं। भालू बोला, मैं तो काला हूँ। इन दोनों के बीच में ये बातचीत होती। उसके बाद वह ऊंट से क्या पूछता? ऊंट ऊंट, क्या तुमने दिए मुझे बैंगनी धब्बे? नहीं नहीं। ऊंट बोला, मैं तो भूरा हूँ। मीन्स हमें पता चलता है कि भालू का रंग काला होता है और ऊंट का रंग भूरा होता है। पेज नंबर 45, पहेली। नीचे दी गई शब्द पहेली में रंगों के नाम पर घेरा लगाइए। अब यहाँ पर एक शब्द पहेली दी गई है, आपको एक करके दिखाया गया है, नीला रंग। ओके, यहाँ पर और भी रंग है जिनको आपको घेरा लगाना है और ढूंढना है। पहले हमें मिला है गुलाबी रंग, गुलाबी। उसके बाद हमें मिलता है सफेद रंग, सफेद। नेक्स्ट हमें मिलता है नारंगी रंग। फिर हमें मिला है ये पीला रंग। उसके बाद है लाल रंग। अब हमें मिल गया है ये हरा रंग। ओके, हमने इसमें बहुत सारे रंग ढूंढ लिए हैं। ये भी कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हमें दी है एक रंगोली, इसमें हमें रंग भरना है। इस रंगोली में आप अपनी पसंद के कोई भी रंग भर सकते हैं, या फिर आप जो इस स्टोरी में कलर आए हैं उन कलर को भी फिल कर सकते हैं। जैसे तो ये पार्ट भी हमारा कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।